फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ बट ओनली डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स। तो इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर विच पाथ यू टेक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाह रहे हैं, अब डजेंट मैटर ये वाला पाथ आप फॉलो करें या ये वाला फॉलो करें या स्ट्रेट फॉलो करें, ठीक है। यानी पाथ वन फॉलो करें या पाथ टू फॉलो करें या पाथ थ्री फॉलो करें, वर्क डन विल बी द सेम। तो वर्क डन तीनों के केस में तीनों के लिए सेम रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव फील्ड के हवाले से, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क एट पाथ वन इक्वल्स वर्क एट पाथ टू इक्वल्स वर्क एट पाथ थ्री। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो आपने याद रखना है कि अगर आप ए से ए से बी को जाएं, यानी पॉइंट ए से अगर आप बी को जाएं और बी से आप पॉइंट ए पर वापस आएं, तो देखिए आपने क्लोज लूप जो है उसको फॉलो किया है। तो ऐसी सूरत में इस पूरे क्लोज लूप के लिए वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ये भी आपने याद रखना है कि वर्क डन जीरो होगा। यानी ये आपको याद है ना कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, डब्ल्यू इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एल, फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो जो क्लोज दायरा डाला गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोज लूप का जिक्र है। तो क्लोज लूप के लिए वर्क जो होगा वो जीरो होगा। तो इसकी एग्जांपल्स आप चंद एक नोट कर लें, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल। तो उसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ऑल सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है जी। ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस में आती हैं। इनको आपने इसी तरह से याद रखना है, मेमोराइज कर लें। इस पे क्वेश्चन आए तो आपने फौरन उसको आंसर करना है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास उस पे है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में। तो अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। और इसमें ये है कि ये उसका अपोजिट है, ये नहीं, इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी यूजिंग पाथ वन, द वर्क डन विल बी डिफरेंट देन पाथ टू। और इसमें यह होगा कि ए से बी में आप गए और बी से ए पे आए, तो दोनों सूरतों में जो वर्क डन आप करेंगे वो इक्वल नहीं होगा नॉन कंजर्वेटिव के केस में, ठीक है। और कंजर्वेटिव के केस में हमने देखा कि वो इक्वल होगा। सो इन ए क्लोज लूप द वर्क डन इज नॉट जीरो। तो नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये इक्वल जीरो नहीं है, वर्क डन इज नॉट जीरो, ठीक है। जबकि कंजर्वेटिव के केस में हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेटिव के केस में हमने कहा कि ये जीरो होगा, इक्वल जीरो होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ एग्जांपल नोट कर लें। फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ठीक है जी, एयर रेजिस्टेंस है, अप्लाइड फोर्स है। इनको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, इस पे एमसीक्यू आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसको देख भी लेते हैं। सपोज बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन ए रफ टेबल। ये एक रफ टेबल पे एक बॉडी है, मूव करती है पॉइंट ए से बी तक, ठीक है। तो जब ए से बी तक हम इस पे फोर्स लगाते हैं और मूव करते हैं, तो इस पे टेबल की तरफ से, टेबल हैज फ्रिक्शन, उसकी टेबल का फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन। फ्रिक्शन क्या करती है, देखें इसको हम इधर से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करवाना चाह रहे हैं। तो टेबल जो है फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे लगा रही होगी, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसे यहाँ पे मैंने एरो से शो किया है, ठीक है। अच्छा, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ, हाउ लॉन्ग द सर्फेस इज, नॉट जस्ट ऑन द पोजिशन ए बी। तो ऐसी सूरत में जो वर्क डन हम करेंगे इस बॉडी को, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएंगे, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स लेकर जाएंगे, तो ऐसी सूरत में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ, यहाँ से यहाँ तक यानी एस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ऐसी सूरत में जो हमारा वर्क होगा तो वो होगा फ्रिक्शनल की डेफिनेशन के मुताबिक म्यू एम जी एस। तो ये आपने याद रखना है। तो ऐसी सूरत में हमारा अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क होगा म्यू एम जी एस। एस जो है क्या है जी, डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है। तो म्यू
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m मास ऑफ बॉडी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, s जो है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम a टू b। अच्छा, नाउ ब्रिंग द बॉडी बैक टू b टू a। अगर हम चाहें कि बॉडी को b से वापस a पर ले आए, तो ऐसी सूरत में अगेन फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। अब अगेन क्या होगा जी, फ्रिक्शन दोबारा से एक्ट करेगी। अब इस दफा जो जब आप बॉडी को आप इस तरफ से इधर को ले लाएंगे, तो फ्रिक्शन जो है वो फिर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो दोबारा से more, so friction opposes motion, so more work must be done from b to a। तो वो जो more work आप करेंगे b to a, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल लिखा है a b, यहाँ पे मैंने लिखा है b a, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड से आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस पूरे राउंड ट्रिप में जब हम ए से बी में गए और बी से ए में वापस आए, तो नेट वर्क कितना हो गया? नेट वर्क जो होगा वो जनाब डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, दोनों को ऐड कर लें। तो देखें जी, ऐड करने से दोनों का सम क्या है, जीरो की इक्वल नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, लूप वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपने याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स के हवाले से हमने देखा कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है जी, अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? तो फ्रिक्शनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, विस्कस है, एयर रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इसका सही ऑप्शन है, कि क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस है ये। ठीक है जी, और इसके अलावा भी कंजर्वेटिव फोर्सेस नोट कर लें, ग्रेविटी है, स्प्रिंग फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नोट कर लें, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस है। तो ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, समझना अपनी जगह, लेकिन मेमोराइज भी होनी चाहिए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज, हाँ जी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसका सीधा ऑप्शन है ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स के केस में इक्वल ज़ीरो है। तो ये आपने देखा दो एमसीक्यूज यहाँ पे, और अब अगले पे चलते हैं। A block slides on a rough table from A to B। ठीक है, the work done against friction depends on, हाँ जी किस पे डिपेंड करता है? अभी हमने ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले लेक्चर्स में। तो जी हाँ बिल्कुल, द पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ डिपेंडेंट है। तो इसका फिर सही आंसर हुआ बी। नेक्स्ट पे चलें। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, नहीं जी ये तो गलत है। वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, हाँ यही तो है पॉइंट जो मैंने बताया था। तो बी इसका सही ऑप्शन है। बाकी ये आप देख लें, वर्क इन क्लोज लूप क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, जो कि गलत है। फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल, ये भी गलत है। तो वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। A ball is lifted vertically upward by 5 meter. The work done by gravity is, हाँ जी देखें, बॉल इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाई 5 मीटर, द वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी ने उस पर कितना काम किया? तो ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ओनली डिस्प्लेसमेंट मैटर्स यहाँ पे करती है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये इसका आंसर है। सिक्स देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स? हाँ, इसमें कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कौन सा है जी? इसमें देखिए, इलास्टिक स्प्रिंग कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है। तो एक फ्रिक्शनल है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये रहा जी सही ऑप्शन इसका। तो आई होप आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई है। तो जो टिप मैं देना चाह रहा हूँ एग्जाम के लिए, वो आप ज़हन नशीन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कंजर्वेटिव के बारे में जब जिक्र आए तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, क्लोज लूप वर्क जीरो होगा। ठीक, और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात आए, एमसीक्यू आए, तो पाथ डिपेंडेंट होगा, ये क्लोज लूप वर्क जो है वो इक्वल जीरो नहीं होगा। तो ये आपने दो जो मेन